क्योंकि माताओं जो ज्यादा खा सकता है वही ज्यादा खिला भी सकता है। और जो व्यक्ति 1-2 फुल्का रोज खाता हो खुद ही, और अगर वाके सामने हमारे मथुरा के चौबे जी बिठा दिए जाए तो 1-2 बार तो लाएगा और फिर पूछेगा महाराज लाऊं या नहीं, तो वो बोलेगा भैया रहेंगे। तो जो ज्यादा खा सकता है वही ज्यादा खिला भी सकता है। तीसरा कार्य होता है भोजन परोसना। भोजन परोसना भी एक बहुत बड़ी कला है और इसमें हर कोई निपुण नहीं है। भोजन भी बहुत हिसाब से साधु संत ब्राह्मणों को बड़े हिसाब से भोजन कराया जाता है और उसमें हर कोई निपुण नहीं हो सकता। भोजन कराने का भी एक तरीका होता है। तो भोजन परोसने का काम दिया है या किसको? द्रौपदी को। द्रौपदी जानते हो कहाँ की है? द्रौपदी पंजाब की थी। पंजाब के राजा थे द्रुपद महाराज। द्रुपद महाराज की पुत्री है द्रौपदी। पंजाब के लोग जो है ना बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं। आप साल 6 महीने पंजाब में रह के आओ तो आपका एकदम से रूप रंग बदल जाए। बड़े सुंदर लोग होते हैं पंजाब में। और मेरे ठाकुर जी की, मेरे गोविंद की भक्ति तो 2 जगह बहुत मिलेगी, एक तो गुजरात में और एक पंजाब में। पंजाब में, गुजरात में भगवान की बहुत भक्ति, इतनी भक्ति है कि हम तो यहाँ भगवान का भजन कीर्तन होता है और हम तो कह के थक जाते हैं कि भाई भगवान के भजन कीर्तनों में ताली बजाओ, नाचो, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन पंजाब की और गुजरात में तो इतना वो है रस कि जैसे ही भगवान का भजन शुरू हुआ ना कि लोग खड़े होके और झूमने लग जाते हैं, आनंद लेने लग जाते हैं। इतनी भक्ति है। और यहाँ तो हम कह के परेशान हो जाते हैं कि नाचो नाचो, लेकिन नाचने का काम ही नहीं। और अभी बेटा बेटी की शादी हो ना तो वहां में तो खूब मटक मटक के नाचते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ तो काम ही नहीं है। तो यहाँ आज पांडवों ने सबने कुछ ना कुछ कार्य बांटा है। तो मेरे गोविंद, मेरे प्रभु बोले कि भाई तुम सब लोग कोई ना कोई काम कर रहे हो तो मेरे को भी तो कोई कार्य करना चाहिए। तो यहाँ मेरे गोविंद ने आज इस यज्ञ में क्या सेवा ली है जानते हो? कि जितने भी लोग यज्ञ में आते मेरे ठाकुर जी उनके चरणों को धोते और उनके चरण धोके और अपने पीतांबर से पहुंचते और उनको यज्ञ में बिठाते। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया। तो जैसे ही उसी यज्ञ में दुर्योधन आया तो जल के आंगन में आवास हो जाने के कारण और दुर्योधन को यहाँ जैसे ही दुर्योधन आया तो दीवार उसको दरवाजा दिखा, दरवाजा दीवार दिखा और वो गिर पड़ा। दुर्योधन के लग गई। द्रौपदी खड़ी हुई थी। द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी ये देख के हंस गई।
और द्रौपदी कहने लगी कि अंधे के अंधा ही पैदा हो। तो आज द्रौपदी की कटुवाणी के कारण और पांडवों के जीवन में बड़ा संकट आया है। 12 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा, यहाँ 1 वर्ष का वनवास, बड़ा पांडवों के जीवन में संकट आया है। लेकिन आज मेरे गोविंद की कृपा के कारण, मेरे गोविंद की शरण लेने के कारण और पांडवों का संकट निकल गया। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज यहाँ कहने लगे कि राजन परीक्षित, यहाँ आज पांडवों के जीवन में बड़ा संकट आता है। पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, उनको नहीं दिया। इसी बात को लेके यहाँ युद्ध होता है। तो यहाँ द्रौपदी के मन में इच्छा थी युद्ध हो, भीम चाहता था युद्ध हो। तो आज मेरे गोविंद ने दोनों से कह दिया कि एक तरफ तो मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी सेना रहेगी, और मैं भी युद्ध में कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। बलराम जी महाराज ने सोचा कि होगा तो वही जो मेरे गोविंद चाहते। फिर मैं अपने आप को बीच में लेके क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, महाभारत जो है बड़ा विचित्र युद्ध है। 2 परिवारों का युद्ध, कौरवों ने पांडवों से द्वेष किया। पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, उन्हें नहीं दिया। इसी बात को लेकर ये द्वंद्व युद्ध हुआ। लेकिन मेरे गोविंद के चरण रूपी नौका का आश्रय लेने की वजह से तुम्हारे बाबा पांडवों को विजय मिलती और मेरे गोविंद गोलोक धाम को चले जाते। उसके बाद में तुम्हारा जन्म होता। तुमने ऋषि के गले में मेरा सर्प डाल दिया, इसके लिए तुमको 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला, और मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए आ गया। आज की कथा को जोड़ दिया मेरे गोविंद ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोविंद से मिलने की अगर मन में कामना है तो मन के डोर मेरे प्रभु से जोड़ लीजिए, और मन के डोर परमात्मा से जुड़ जाए, मेरे गोविंद से जुड़ जाए। उसका साधन केवल है भगवान का कीर्तन। जितना हम भगवान का कीर्तन बोलेंगे, भगवान के सत्संग में जितना आनंद लेंगे, जितना झूमेंगे, आनंद लेंगे, उतना ही हमारा मन गोविंद के चरणों में जुड़ेगा। तो इसलिए मन गोविंद के चरणों में लगाना है, तो मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ो, और वो साधन है भगवान का सत्संग, भगवान का कीर्तन। भगवान के भजन में ज्यादा से ज्यादा हम झूमे, ज्यादा से ज्यादा हम आनंद लेवे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए सभी भगवान के भजन में सबको झूमना है, सबको आनंद लेना है, और सभी यहाँ पर नाचेंगे, बड़ा आनंद लेंगे प्रेम से। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा,